नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 129 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न हमें कह रहे हैं, जिस प्रकार से स्कूल का संबंध शिक्षक के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है न्यायालय का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये स्कूल से शिक्षक कैसे लिख रहा है, स्कूल से शिक्षक कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका न्यायालय से कौन सा शब्द संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। देखिए स्कूल को हम लोग देखेंगे तो स्कूल में हमारे शिक्षक होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हमारे न्यायालय में क्या होते हैं, वकील होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके वकील भरे जाएंगे। वकील आपके कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका वकील दिया गया है, जो कि हमारे सही हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वकील भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है, जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है 27 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 से A8 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपका 27 से कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 1 को तो A आपका 1 का क्यू होता है, आगे देखेंगे 8 तो A आपका 2 का क्यू है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 27 आपका क्या है, 3 का क्यू है। देखिएगा 1 का क्यू था तो अगला 1 आगे बढ़कर 2 का क्यू था, यानी कि इसमें आपका +1 था। उसी प्रकार से आगे देखेंगे 3 का क्यू है तो +1 करेंगे तो अगले अब हमारे 4 के क्यू हो जाएंगे। 4 के क्यू हमारे कितने होते हैं, 64 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 64 भरा जाएगा। 64 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा 64 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरे भाई, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 64 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से रेलगाड़ी का संबंध पटरी के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये रेलगाड़ी से पटरी कैसे लिख रहा है, रेलगाड़ी से पटरी कैसे संबंधित है। देखिएगा रेलगाड़ी जो है वो आपका पटरी पर चलता है, तो इस प्रकार से रेलगाड़ी से ये पटरी लिख रहा है। इसी प्रकार के हम लोग संबंधित शब्द को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ट्रक आपको सड़क पर चलते हैं, जिस प्रकार से रेलगाड़ी आपके पटरी पर चलते हैं उसी प्रकार से ट्रक को आपको सड़क पर चलाया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ट्रक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सड़क भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 हमें कह रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग, घटाओ का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाओ तो 45 जोड़ 9 घटाओ 3 गुना 15 भागा 2 का मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। घटाओ का अर्थ आपका गुना दिया गया है, यानी कि घटाओ के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। गुना का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे।
और भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 45 है, 45 के आगे आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ हम लोग देखेंगे, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारे भागा 9 हो जाएंगे। उसके आगे देखिएगा आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका गुना दिया गया है, यहाँ पर हमारे गुना 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ हमारा जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जोड़ 15 हो जाएंगे। उसके आगे आपका भागा का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका जो घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 2 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले भाग के काम करेंगे। 45 भागा 9 हमारे 5 होते हैं, गुना करेंगे 3, प्लस करेंगे 15, घटाव करेंगे 2। इसको हल करेंगे, 5 गुना 3 हमारे होते हैं 15, 15 प्लस 15 घटाव करेंगे 2, 15 प्लस 15 हमारे 30 होते हैं, 30 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। 28 आपका कौन सा ऑप्शन में है? 28 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आपका, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस साइड आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 32 है, 24 है, 70 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 4 3 2 8 से 32 कैसे लिख रहा है, 5 3 1 9 से 24 कैसे लिख रहा है, 7 3 3 7 से 70 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे 2 9 4 12 से कौन सा संख्या बनेंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 4 3 2 8 से हम लोग 32 कैसे ला सकते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या हम लोग करते हैं, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 12 गुना 2 करेंगे तो 24, प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 8 है, 24 प्लस 8 हमारे कितने होते हैं, 32 हो जाएंगे। देखिए 32 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम इसमें करेंगे। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या प्लस चौथा संख्या, तो पहला संख्या 5 है, 5 गुना 3 हमारे 15, 15 गुना 1 हमारे 15 होते हैं, प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 9 दिया गया है, 15 प्लस 9 हमारे कितने होते हैं, 24 होते हैं। देखिए 24 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम आगे भी कर कर देखेंगे। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या प्लस चौथा संख्या। देखिएगा 7 गुना 3 हमारे 21 होते हैं, 21 गुना 3 हमारे 63 हो जाएंगे, प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 7 है, 63 प्लस 7 हमारे 70 होते हैं, 70 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या प्लस चौथा संख्या कर देंगे। पहला संख्या 2 है, 2 गुना 9 हमारे 18 होती हैं, 18 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 72 प्लस 12 करेंगे, चौथा संख्या 12 है, 72 प्लस 12 हमारे 84 होते हैं। 84 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 84 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, ध्यान से देखेंगे श्रृंखला को। तो पहले आपका आई दिया गया है, आई के आगे देखेंगे आपका एल है, एल के आगे आपका ओ है, ओ के आगे आपका आर है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए आई से एल को, तो इसमें आपका क्या कर दिया गया है, आई आपके 9 में पढ़ाते हैं और एल आपके 12 में पढ़ाते हैं, इसमें आपका +3 है। आगे देखेंगे तो एल से आपका ओ लिखा हुआ है, देखिएगा एल 12 में पढ़ाता है और ओ आपके 15 में पढ़ाती हैं, इसमें भी आपके +3 हो जाएंगे। इससे आगे देखेंगे तो ओ से आर लिखा हुआ है,
ओ आपके 15वें पर आती हैं और आर आपके 18वें पर आती हैं। इसमें भी आपके +3 है, +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 कर देंगे। जब आर +3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिएगा आर हमारे 18वें पर आते हैं, 18 + 3 हमारे कितने होते हैं, 21 होते हैं। और 21वें पर आपका कौन सा अक्षर आता है ABCD में, 21वें पर आपका यू आता है। यू देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका लोग, महिलाएं, माताओं, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वेन आरेख को, कि आपका लोग, महिलाएं और माताओं का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, ये पहले आप लोग सोचिएगा। देखिए लोग के अंदर ही हमारे महिलाएं आती हैं और महिला के अंदर ही हमारे माताएं आती हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग लोग के लिए एक गोला बना लेंगे और लोग के अंदर ही हमारे महिला आती है तो इसको रख देंगे, और महिला के अंदर ही हमारे माताएं भी आती हैं, यानी कि इसके अंदर हम लोग इसको रख देंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि 228 बराबर 12 और 337 बराबर 16 हो तो 569 बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 228 से 12 कैसे लिख रहा है, 337 से 16 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 569 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर हम लोग 12 को देखेंगे तो 12 का स्क्वायर क्यों कुछ भी करेंगे तो हमारा 228 नहीं बनता है। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 228 से 12 लाने को। देखिएगा 228 आपका 2 2 8 से मिलकर बनता है। अगर 228 के सभी संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 2 + 2 करेंगे तो 4, 4 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 337 हमारे 3 3 7 से मिलकर बनते हैं। अगर सभी संख्या को इसमें भी आपस में जोड़ेंगे, 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 16 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 228 से 12 लाने को। देखिएगा अगर फिर से हम लोग 228 को देखेंगे तो हमारे 2 2 और 8 से मिलकर बनते हैं। अगर इस बार अगर हम लोग पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं, यानी कि 2 × 2 प्लस तीसरा संख्या करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 × 2 हमारे 4, 4 + 8 करेंगे तो हमारे 12 ही आएंगे। 12 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो 337 हमारे 3 3 7 से मिलकर बनते हैं। इसमें भी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या करेंगे, यानी कि 3 × 3 करेंगे तो 9, 9 + 7 करेंगे तो हमारे 16। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 569 है, 569 हमारे 5, 6 और 9 से मिलकर बनते हैं। इसमें भी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या करेंगे तो 5 × 6 हमारे 30 होते हैं। 30 + 9 हमारे कितने होते हैं, 39 होते हैं। 39 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे ये चारों आकृति में से कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। इसी प्रकार से हमारे इस वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे, हम लोग ये सोचेंगे। देखिएगा ए वाले आकृति को और ए वाले आकृति को देखेंगे तो ई वाला जो इस साइड का आकृति जो इधर आ गया है, यानी कि प्रतिबिंब बना दिया गया है। जब इस वाले आकृति को हम लोग
दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। जब इस वाले आकृति को हम लोग दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। देखिए इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का होता है। दर्पण प्रतिबिंब में दाएं वाले बाएं और बाएं वाले दाएं में आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब इसका दर्पण प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे तो बाएं वाले दाएं और दाएं वाले बाएं में आ जाएंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार के हमारे आकृति बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका बिल्ली दिया गया है, ऑप्शन बी में घोड़ा है, ऑप्शन सी में ऊँट है और ऑप्शन डी में आपके बैल दिए गए हैं। ये चारों में आपका सबसे अलग कौन सा हो जाएगा देखिएगा। घोड़ा ऊँट बिल्ली आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन बिल्ली देखिए आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो सबसे अलग आपके क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको SSC टोटल लाइव क्लास पर लाइव क्लास कराए जाते हैं तो उस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।